ओके बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये चैप्टर का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, इसकी थियरी टिपिकल है समझने में। मैं ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है जो भी मैं इस लेक्चर में समझाने वाला हूँ। धीरे धीरे हम लोग सम्स पे पहुंचेंगे। पहले इस चैप्टर के सिंबल्स रूल्स वगैरह समझते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसमें ये अलग अलग वैल्यूज के सिंबल्स लिखे हुए हैं। स्टैट्स में हर एक चैप्टर में सिंबल्स समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम दिया हुआ है पैरामीटर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या पैरामीटर। दूसरा कॉलम दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स या सैंपल। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत बार सैम्पलिंग चैप्टर भी किया होगा। तो जो भी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन होती है ये उसके सिंबल्स हैं। जो भी पूरे पॉपुलेशन की पूरे पॉपुलेशन को बोलते हैं ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी, तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। सैंपल मतलब हमने उस पूरे पॉपुलेशन में से कितने यूनिट्स हमने सिलेक्ट किए उसको सैंपल बोलते हैं। आप बोल सकते हो कि एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अगर एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हमारा कैपिटल एन इक्वल टू 1000 होता है। और उस कॉलेज में से हमने 1000 में से मान लो 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, तो अगर हमने 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए तो वो 10 स्टूडेंट्स हमारा सैंपल होता है। तो पॉपुलेशन मतलब पूरे कॉलेज के सारे बच्चे, और सैंपल मतलब जो 10 बच्चे 10 स्टूडेंट्स हमने सिलेक्ट किए। ठीक है, पैरामीटर या पॉपुलेशन एक ही बात है, सैंपल या स्टैटिस्टिक्स एक ही बात है। ये इसके सिंबल्स हैं। जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन तो कैपिटल एन, साइज ऑफ सैंपल तो स्मॉल एन। मीन, मीन ऑफ पॉपुलेशन का सिंबल होता है म्यू और मीन ऑफ सैंपल का सिंबल होता है एक्स बार। ये सिंबल्स आपको याद करने हैं सारे। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल, पॉपुलेशन का सिंबल, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। ये वाले सिंबल को, जैसे हिंदी में आधा न लिखा हुआ है, ठीक है, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज सिग्मा और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल इज एस, कैपिटल एस। फिर प्रपोर्शन ऑफ सम एट्रीब्यूट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप बोल सकते हो। तो पॉपुलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैपिटल पी और सैंपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्मॉल पी। तो सिंबल्स पहले याद करो अच्छे से। साइज ऑफ पॉपुलेशन कैपिटल एन, साइज ऑफ स्मॉल एन, साइज ऑफ सैंपल स्मॉल एन। मीन ऑफ पॉपुलेशन म्यू, मीन ऑफ सैंपल एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल एस। कैपिटल एस लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल एस लिखो तो भी चलेगा। फिर प्रपोर्शन ऑफ सम एट्रीब्यूट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप बोल सकते हो, दैट इज probability of success. Probability of success in population is capital B, probability of success in sample is small p. आगे, अब एक इस चैप्टर में अगर आपने कभी पहले कभी स्टैट्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सुना है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत कनेक्शन है यहाँ पे। मतलब एक्स एक्सेस होता है, नॉर्मल का होता है, उसके हिसाब से इस टॉपिक को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग हर एक क्वेश्चन में एक जेड टी फाइंड आउट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग हर एक क्वेश्चन में एक जेड टी और एक जेड सी फाइंड आउट करते हैं। जेड सी मतलब जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया होगा वो, और जेड टी की ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम लोगों को घर से याद करके जानी है। इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, वैल्यूज ऑफ जेड भी बोलते हैं। टू टेल्ड टेस्ट और वन टेल्ड टेस्ट में आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि टू टेल्ड क्या होता है, वन टेल्ड क्या होता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है फ्रीक्वेंसी का होगा, तो उसमें टू टेल्ड मतलब दोनों साइड हमको चेक करना होता है, वन टेल्ड मतलब कोई भी एक साइड पे हमको चेक करना होता है। ये जेड टी की वैल्यूज हैं, ये हमको घर से याद करके जानी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में दिया होता है 1% या 5% या 10%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। वन टेल्ड या टू टेल्ड हमको क्वेश्चन रीड करके जज करना होता है कि वन टेल्ड टेस्ट है कि टू टेल्ड टेस्ट है। अब ये नंबर्स हमको घर से याद करके जाने। मोस्टली 99% ये वाला नंबर ही हमको काम आता है 1.96, मतलब जेड टी की वैल्यू 1.96, 99% यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और टू टेल्ड टेस्ट है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा ये सारे नंबर्स याद करके जाओ। 2.58, 2.33, 1.96, 1.645, 1.645 और 1.28, ये जेड टी की वैल्यू है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे हर एक क्वेश्चन में जेड सी,
तो अगर हमारा जेड सी कम है, छोटा है, तो हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है। तो हमारा जेड सी किससे छोटा है, किससे कम है, 1.96 से कम है। तो अगर हमारा जेड सी मतलब एक तरीके से एरर, अगर हमारा एरर 1.96 से कम है तो हमारी हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। इस टाइप का चैप्टर है। ठीक है, तो फिलहाल ये थियरी वाले पेज है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे हर एक क्वेश्चन में, जेड सी हम फाइंड आउट करेंगे। और ये किसकी वैल्यूज है, ये जेड टी की वैल्यूज है। आगे अब ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। A statistical hypothesis is an assumption or any logical statement about the parameter of the population or nature of the population. मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में हो, तो वो कॉलेज या स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। तो मतलब अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, या लेस देन 50% स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं? तो इसको एक हाइपोथेसिस बोलते हैं। कैन वी से दैट मोर देन 50% स्टूडेंट्स रिसाइड इन हॉस्टल, यस और नो? ये एक तरीके का हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन असम्पशन। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में 50% से ज्यादा बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। क्या ये हमारा हमारा ऐसा अज्यूम करना करेक्ट डिसीजन है कि इनकरेक्ट डिसीजन है? इसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो a statistical hypothesis is an assumption or any logical statement about the parameter of the population or nature of the population। मतलब हम आपकी पॉपुलेशन हो गई कॉलेज के 1000 स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। हाइपोथेसिस बेसिकली मतलब अजम्पशन। क्या हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होता है आपके कॉलेज में? ठीक है, अब धीरे धीरे मैं और आगे रूल्स थियरी बता दी जाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इतना मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना, ये सब इस चैप्टर के थियरी पेजेस में लिखना, रूल्स वाले पेजेस में। लिखते रहो।